राम राम जी सारा न हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज मैं सुनाऊंगी 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 14वां अध्याय। तो मैं सबसे पहले अब सुना रही हूँ 12वां अध्याय, राधा के जन्म की कथा सुना रही हूँ। 12वां अध्याय है। ब्रह्मवस्त्र पुराण के अनुसार एक बार गोकुल में किसी बात पर राधा और श्री दामा नाम गोप में विधवा हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने श्री राधा को यह श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रामायण नामक एक वंश होंगे। आपके छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायण की पत्नी भी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। ब्रह्मवस्त्र पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी अयोजना जी थी, उनका गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ वेच्छता से राधा प्रकट हो गई। ये थी 12वां अध्याय राधिका के जन्म की। अब मैं सुना रही हूँ 13वां अध्याय, राजा सागर के 7,000 पुत्रों के जन्म की कथा। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सागर नाम प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानी थीं, केशवनी और सुमति। दीर्घकाल तथा संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमाचल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तत्पश्चात महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 7,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंश दूर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तंबू के आकार के एक गर्भ पिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देने चाहते थे, किंतु आकाशवाणी हुई कि इस तंबू में 7,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर काल अंतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विद्वान मानकर सागर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन्हें मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा से नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रय में बांध दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मगन कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आँखें खोली, सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। ये था 13वां अध्याय। अब मैं सुना रही हूँ 14वां अध्याय है, जनक नंदिनी सीता के जन्म की कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि अथ में कृत क्षेत्र लगा द्यूतवंत क्षेत्रयोधि नामक सेतु विसुत्रा, अर्थात एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करता समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अगर भाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता
हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया था। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या कृष्ण में बढ़कर सामान्य हुई। राम राम सभी को। तो ये थे मेरे 12वां 13वां 14वां अध्याय। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में बताना मैंने ये कथा बताई थी 12वां 13वां 14वें के अध्याय में। तो कमेंट में बताना है मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को सभी शेयर करा करो, लाइक और कमेंट ज़रूर करा करो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।